ओके गाइस, आगे हैं हम आपके एक्टिवाइज और पैसिवाइज की इस चौथे एपिसोड में जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया एक्टिवाइज पैसिवाइज में। अब आखिरी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिवाइज और पैसिवाइज में टोटल तीन टेंस होते हैं और आखिरी टू होते हैं फ्यूचर के। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिवाइज और पैसिवाइज में अपना तीसरा टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, आपके सामने है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकमिल। फ़ेल हाल मुकमिल को एक्टिवाइज से पैसिवाइज में तब्दील करने के लिए फ़ेल की तीसरी फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं हम गाइस? हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल बतौर हेल्पिंग वर्ब करते हैं। बाकी तमाम तब्दीलियाँ उन कायदों के मुताबिक होंगी जो कि सिफ़ा नंबर 4 पे आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट में। तो गाइज, ही हैज़ चीटेड बाय, ही इज़ चीटेड हर, वो उसे धोखा दे चुका है या वो उसे धोखा देता है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है। अब इस तरफ आओगे तो आपको मिलेगा पैसिव वॉइस इसका, शी। अब गाइस, शी कहाँ से आ गया ये तो आपको पता होगा कि रूल इस किताब का जो हमने आपको पहले समझाया था सिफ़ा नंबर 4 पे, ये यहाँ से आ गए शी। अब ये दोनों कहाँ से आ गए? ये दोनों इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये तो पता है आपको, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो सेम है दोनों का, थर्ड फॉर्म। अब ये बाय आपका एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाय लगाएंगे, किताब तो यही कहता है। लेकिन कोई एजेंट होगा, किसी के द्वारा ये काम होगा तो उसके साथ हम बाय लगाएंगे। इज दिस क्लियर गाइस? गाइस, नीचे जाते हैं तो हमारे पास कहता है कि दे हैव बीटन यू, दे हैव बीटन यू, वो आपको, वो से मतलब वो तुम्हें मार चुका है या वो तुम्हें मारता है या उन्होंने तुम्हें मार लिया है या उन्होंने वो तुम्हें मार चुके हैं। ठीक है, यू हैव बीन बीटन बाय देम, उनके हाथों तुम्हें मारा गया है या मार दिया गया है या मार लिया गया है या मार चुका गया है, इस तरह जो भी आप, या मार दिया जाता है या मारा गया है। ठीक है, जो भी आप बनाओ, ये उर्दू वाले जो है ना जितने भी बना सकते हो बनाओ, लेकिन इंग्लिश जो होते हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि भाई ये जो एक्शन हुआ है ये किसी के द्वारा हुआ है, यानी कि इसको जो मारा गया है मतलब किसी के हाथों तो मारा गया है, अगर ये हो या ना हो मसला नहीं है। यू हैव बीटन यानी कि आपको मारा गया है। अब मारने वाला अगर ज़ाहिर है तो उसको ज़ाहिर करो, अगर नहीं है तो नहीं ज़ाहिर करो। वी हैव डिफीटेड देम, हम उन्हें शिकस्त दे चुके हैं। दे हैव बीन डिफीटेड बाय अस, उन्हें हमारे हाथों शिकस्त हो चुका है या वो हमारे हाथों शिकस्त खा चुके हैं। इस तरह गाइस, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, बाकी सेम है। देखिए, एक्टिवाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब नीचे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ और हैव है, तो गाइस वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है पैसिव में। एक तरफ पैसिव में हैज़ बीन और हैव बीन है, ठीक है, और यहाँ पे हैव और हैज़ है। सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इनके? तो शी हैज़ रिटन ए स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय हर। आप प्रेजेंट परफेक्ट में सवालिया कैसे बनाते हो? आप हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लाते हो, फार्मूला यही है कि हैज़ शी रिटन ए स्टोरी, यानी कि वो एक ख़त लिख चुका है या वो एक ख़त लिख लिया है, इस तरह। हैज़ ही रिटन ए स्टोरी,
तो हैज़ को शुरू में लाते हैं, वैसे भी हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं। अ स्टोरी बीन, बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है। रिटन बाय हर, उसके हाथों एक कहानी लिखी जा चुकी है। Guess she has not written a story, तो क्या बनाओगे? A story has not been written by her, उसके हाथों एक कहानी लिखी नहीं गई है। Has she not written a story, क्या उसके हाथों एक स्टोरी नहीं लिख लिया गया है? Has a story not been written by her, उसके हाथों स्टोरी जो है ना, एक स्टोरी नहीं लिखा जा चुका है। गाइस कहता है चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव, कुछ सेंटेंसेस हैं इनको एक्टिव से पैसिव में लाओ। ही इज मंगल्ड हिज कार, तो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? बना सकते हो। ही हैज मंगल्ड हिज कार, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ही हैज मंगल्ड हिज कार। गाइस ये सेंटेंसेस कहता है कि परफेक्ट टेंस है हमारा, कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है कि हैज और हैव है, हैज और हैव, जबकि यहाँ पे इसके हैं हैज बीन और हैव बीन है, ठीक है गाइस। यहाँ पे इसके हैव बीन और ही हैज bungled, he has bungled his car, he has bungled his car, क्या मतलब he has bungled his car, उसके कार को क्या किया गया? bungled किया गया है। अब करने वाला कौन है? उसके जो कार को जिसने bungled किया है वो यहाँ पे जाहिर नहीं है। इट मीन्स हम बाय नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हम बाय नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो काम कर रहा है, यानी कि उसके जो कार को बंगल कर रहा है, यानी कि ख़राब कर रहा है, तो वो ख़राब करने वाला बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें बाय नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे गाइस। चलिए तो बनाते हैं इसको। हिज कार, his car has been bungled, his car has been bungled। अच्छा यहाँ पे हिम है, ही है, तो हम इसको हिम लगाएंगे क्योंकि उसके कार को उसने बंगल्ड कर लिया है, यानी कि ख़राब कर लिया है, तो ख़राब करने वाला मौजूद है तो हम बाय लगाएंगे। अगर बाय कार ख़राब करने वाला नहीं है तो हम इसको जो है ना बाय नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट है तो हम इसको शो करेंगे बाय लगा के, बाय हिम, बाय हिम, बाय देम, बाय अस, जो भी है इस तरह गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। They have insulted him, they have insulted him, तो he have been insulted by them, okay guys। he have been insulted by them। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास she has degraded, उसे डिग्रेडेड, उन्होंने डिग्रेडेड कर दिया है या कर चुके हैं।
उसे वो डिग्रेडेड कर चुके हैं या उन्होंने उसे डिग्रेडेड मतलब कर दिया है। यू हैव प्रोवोक्ड अस, आप हमें क्या कर रहे हैं, इश्तिहाल, यू हैव प्रोवोक्ड अस, तुम हमें क्या कर रहे हो, प्रोवोक्ड किया है, तुमने हमें प्रोवोक्ड कर दिया है या कर चुके हो। जलील, अच्छा तो वी के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, वी हैव बीन प्रोवोक्ड बाय यू, तुम्हारे हाथों हमें प्रोवोक्ड किया गया है। जलील हैज़ स्लाटर्ड अ गोट, अ गोट हैज़ बीन स्लाटर्ड बाय जलील, जलील के हाथों एक बकरी ज़िबा कर दिया गया है। हैव वी नॉट हेल्प देम, तो हैव लगा के फिर आपको लगाना है दे, हैव दे बीन, हैव दे नॉट बीन हेल्प्ड बाय अस, उनके हाथों हमारे मदद नहीं कर दिया गया है। शी हैज़ नॉट डिफेम्ड हिम, तो ही हैज़ नॉट बीन डिफेम्ड बाय हर। हैज़ ही टाउंटेड अस, क्या वो हमें ताना दे चुका है, क्या वो हमें ताना दे चुका है, क्या वो हमें ताना दे चुके हैं। वी हैव बीन टाउंटेड हिम, उसके उनके हाथों हमें ताना दिया जा चुका है। हैज़ ही टीज्ड हर टीचर, द टीचर्स हैज़ बीन टीज्ड बाय हिम, टीचर्स के हाथों वो क्या होता है, टीज्ड होता है। ठीक है, द पुलिस, क्या वो टीचर्स के हाथों मतलब टीज्ड कर दिया गया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस ने क्या किया है, उन्हें पकड़ लिया है। ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के हाथों उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। चलिए कुछ वर्ड्स हैं, इनको याद करो और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाओ। अब डिग्रेड है आपका जलील करना, ठीक है, ह्यूमिलेट भी तजलील करना है, इंसल्ट भी इज्जत करना है, मंगल कहते हैं सत्यानाश कर दिया, यानी कि उसके कारक उसने सत्यानाश कर दिया। प्रोवोक इश्तिहाल देना, इश्तिहाल देना यानी कि यू हैव प्रोवोक्ड अस, तुम्हें मतलब क्या किया जाता है, उनसे इश्तिहाल दिया जाता है। या हम उन्हें इश्तिहाल देते हैं, इस तरह कोई हो सकता है। स्लाटर्ड, स्लाटर ज़िबा करना, स्लाटर्ड, प्रोवोक्ड इश्तिहाल देना, ठीक है। डिफेम रस्वा करना, डिफेम, टाउंट ताना देना। गाइस चलते हैं इसके दूसरे पेज पर, दूसरा पेज क्या कहते हैं, चलिए दूसरे पेज को देखते हैं। दूसरे पेज में भी आपको यही कहता है कि ही हैज़ चीटेड हर, ठीक है, ही हैज़ चीटेड हर, वो उसे धोखा दे चुका है। शी हैज़ बीन चीटेड बाय हिम, वो उसके हाथों धोखा खा चुकी है। हैज़ ही चीटेड हर, क्या उसे धोखा दे चुका है। हैज़ शी बीन चीटेड बाय हिम, उसके क्या वो उसके हाथों क्या किया जा चुका है, धोखा दे चुकी है। ही हैज़ नॉट चीटेड हर, वो उसे धोखा नहीं दे चुका है। शी हैज़ नॉट बीन चीटेड बाय हिम, वो उसके हाथों धोखा नहीं खा चुकी है। नीचे जाते हैं, नीचे हमारे पास सवालिया और इनकारिया आते हैं। फिर इनकारिया है आपके पास, ही हैज़ ही, अच्छा सवालिया और इनकारिया साथ में, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल। ये फॉर्मल है हैज़ ही नॉट चीटेड हर, और ये इनफॉर्मल है हैज़न्ट ही चीटेड हर। तो हैज़ शी नॉट, अब यहाँ पे बीन का फ़र्क है, बाकी तो सेम है। चीटेड बाय और ये बाय का फ़र्क है, हिम। हैज़न्ट शी बीन चीटेड बाय हिम। फिर कहता है पहचानने के लिए आपको गौर करना है कि जुमले का फ़ाइल कोई काम कर रहा है
या उस पर कोई